सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुमित साटा योर बिजनेस कोच। सो आज का टॉपिक है कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? जैसे जैसे हम मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं तो ह्यूमन इमोशन को हम समझने लगते हैं। ह्यूमन क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। ये एक एबिलिटी है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है, ये समय के साथ साथ सीखा और विकसित किया जाता है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब है इंसान होना समझना है। इंसान होना समझने का मतलब है दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे दया और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए, काइंडनेस एंड एम्पैथी के साथ कैसे उसके साथ आचरण किया जाए, ये समझने का क्षमता है। तो साइकोलॉजी क्या है आप समझ गए। साइकोलॉजी के बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा एक वाइटल पार्ट माना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस को टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड, द पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। थर्ड, इमोशंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। फोर्थ, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। फिफ्थ हो गया कि कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 4 भाग है। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड, सोशल अवेयरनेस। एंड फोर्थ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 2 भाग है, फॉर्म्स ऑफ एम्पैथी एंड द पर्पस ऑफ एम्पैथी। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअल में? ये निर्धारित करता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे तरह से बातचीत कर सकते हैं या नहीं, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं। ये आपको सफलताओं को निर्धारित करता है। इसे समय के साथ साथ विकसित किया जा सकता है। और एक बात, विद इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंट relate to psychological concepts such as empathy, communication and emotions। कंप्लीट करने के बाद थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में सोचना, आप खुद के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। सो फर्स्ट पॉइंट, डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस हमको 3 तरह की एबिलिटी देती है। भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अन्य लोगों से जब अन्य लोगों से अपने संबंध को प्रबंधित और सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी भावनाओं को समझने की एबिलिटी को आप उपयोग कर सकती है। ठीक है, एक हो गया। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो तब उच्च नेतृत्व प्राप्त करने के लिए इन सब क्षमताओं को आप सटीक रूप से यूज कर सकते हो। थर्ड, जब आपके पास वो उच्च नेतृत्व क्षमता आ जाती है तब आप जब अन्य लोगों से बातचीत करते हो तब आप बहुत और ज़्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस ये निर्धारित करने में सक्षम है कि
आप अपनी खुद की भावनाओं को समझने में सक्षम है या नहीं। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होना सीखते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की सहायता से आप उन कठिन इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे या मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि हो गया गुस्सा हो गया या सैडनेस हो गया। आप गुस्से मतलब इस सिग्नल को आप अन्य लोगों में भी महसूस कर पाएंगे और इन नेगेटिव बिहेवियर को अब कम करने में उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आप अन्य लोगों की परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों की भावनाओं को पर्याप्त रूप से तालमेल बिठाएंगे कि आप हमेशा ऐसी ही मदद करते हैं जैसी उनको हमेशा ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने बातचीत करने के कला में भी बहुत कौशल माने जाते हैं और उन्हें इससे अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस में और एज ए लीडर उनको सक्सेस मिलती रहती है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो लोग आपसे नेचुरली जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे आपसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप में कॉन्फिडेंट है, आप भरोसेमंद हो और लीडर होने के लिए इतना एनफ होता है। सो गाइस, आपको अगर इस मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करते रहो। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। मेरे वीडियो में बताई गई बात को कौन कौन आज से ही लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। सो नेक्स्ट मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।